वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। अच्छा अदनान शेख साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के बिजनेसेस को लेकर मतलब हम रोज़ाना की डेली बेसिस की बुनियाद पर किस तरह से इनकम जो है वो हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, डेली बेसिस पे इनकम भी इसमें हासिल कर सकते हैं। पहले से पहले आपके एक सवाल को मैं बताया था कि डेली बेसिस पे आप 10 से 20 हज़ार रुपये भी पर डे आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप बात करना चाह रही हैं तो उसके अंदर पेजेस ऑपरेट हो रहे होते हैं, सोशल मीडिया के पेजेस ऑपरेट होते हैं, और जब पेज ऑपरेट हो रहे होते हैं तो वो महीने के ऊपर सेटअप होता है, क्योंकि एक हैंडलिंग चार्जेस होते हैं वो जो कि एंड ऑफ द मंथ क्लाइंट बेयर कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि जो काम कर रहे होते हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरह पैसे मिल जाते हैं, वो शेयरिंग और कमेंट्स के थ्रू उनको चीज़ें मिल रही होती हैं। बहुत सारे पेजेस होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनको कमेंट्स मिलें और रियल कमेंट्स मिले, तो वो जो ऑडियंस होती है उसको हम कनेक्ट करते हैं अपने साथ, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। उस ग्रुप के अंदर उनके साथ हम तय करते हैं कि आपने ये चार्जेस आपको हर विजिट कमेंट्स के ऊपर, मगर कमेंट्स करने सबसे ज़्यादा शेयरिंग का होता है। शेयरिंग के हम उनको अमाउंट दे रहे थे, क्योंकि आपको पता है अगर मैक्सिमम 5,000 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो हमारे साथ टीम काम कर रही है तो उस पर हमारा शर्त यही होती है कि 4,000 प्लस होना चाहिए, 4,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम 4,000 को लेकर चलें तो एक शेयरिंग अगर हो रही तो 4,000 लोगों तक जा रही है, इसका मतलब है 500 लोगों तक शेयरिंग हो रही है तो ये 5 लाख लोगों तक पहुँच रही है। तो इस मत के अंदर ये रुपये 1.5 के हिसाब से होता है, लेकिन जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है तो कम से कम कुछ नहीं 600 से 700 रुपये वो पर डे हासिल कर रहे होते हैं। और वो उनको चाहे तो वो पर डे अपने इजी पैसे थ्रू ले लें, और हम तो जो यूज़ टू हम है वो वीकली हम उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो रोज़ाना की बुनियाद पे इजी पैसे थ्रू भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है अगर हम हमारी न्यू जनरेशन जो है इस कारोबार को स्टार्ट करना चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, तो मतलब उनको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? देखें, सोशल मीडिया पे अगर वो कोई अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है उनको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में करना चाहते हैं। वियरिंग है, शोबिज़ मतलब शूज़ वगैरह इस तरह की चीज़, क्लोथ के अंदर आप आ जाते हैं, या कोई ऐसी कोई टेंजिबल कोई प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट के हवाले से सबसे पहले वो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, और उसके जो लवर्स हैं जो उसको लाइक करते हैं उसकी ऑडियंस आपके पास होना चाहिए। होता ये है कि हम फौरी तौर पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है, हम समझते हैं कि इसको प्रोडक्ट को हमने डिज़ाइन करना है, पोस्ट करनी है, फेसबुक पे लगाना है और लोग ना इसको ख़रीदना शुरू कर देंगे। जबकि मुझसे कई लोग पूछते हैं सर कि हमारे तो पेज के ऊपर 5 लाख यूज़र्स हैं, लेकिन हमारे पास जो रिस्पॉन्स कमेंट्स आ रहे होते हैं वो 1% भी नहीं आ रहा था। उसका रीज़न ये होता है कि इस पर आपके पास जो ऑडियंस होती है वो जनरल ऑडियंस होती है ना, हर तरीके की ऑडियंस होती है। लेकिन अगर आपको अच्छा बिजनेस जनरेट करना है तो अपने पेज के ऊपर आपने जो बिज़नेस का नेचर है उसके जो लवर्स है ना उन लोगों को अपने पास रखना होता है, ताकि जब वो आप कोई प्रोडक्ट लेकर आए उससे होता ये कि जो आपके फॉलोअर्स होते हैं उनको आपकी मतलब की चीज़ मिल रही होती है, ठीक है, और आपकी जो है प्रोडक्ट उसकी सेल आउट बहुत अच्छी हो रही होती है। अच्छा अदनान शेख साहब, सोशल मीडिया एक्टिवेट बनने के लिए कौन से वो टूल्स हैं जिनको हम मतलब अगर कैरी करें तो हम एक कामयाब जो है एक्टिवेट बन सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और ये इतना मुश्किल नहीं है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। लेकिन बात यह है कि थोड़े से टूल्स नॉर्मली जो चीज़ें हैं इस्तेमाल करने की उससे आप आशना होना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि अगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर आपको लाजमी होना चाहिए, और इसके लिए एक पेन एंड फ्लैग डिज़ाइनर या कोई क्रिएट करने वाली कोई प्रोडक्ट करने के उसके लिए इतनी कोई माहिर होने की ज़रूरत नहीं है। एक 5x5 की एक पोस्ट होती है जो फेस भाई का अपना एक साइज़ है, उसके अंदर खाली 3 चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव यानी तस्वीर या प्रोडक्ट, कंटेंट और कलर्स। तो वो आपका इस्तेमाल करने के लिए आपको मैंने बताया 11 टूल्स होते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। बाकी तो टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन 11 टूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप 15 दिन के अंदर सीख के आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, और उससे ये होगा कि आप एक अच्छा पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टूल्स का क्या है कि पोस्ट आपके पास आ गई है, पोस्ट को किस तरह आपने रीच करवानी है, अच्छे से अच्छे लोगों तक यूटिलाइज़ करना है। पैड पॉलिसी तो खैर फेसबुक खुद इसको आप ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन मैंने बोला सबसे पहले तो टाइमिंग का जिक्र इसके अंदर है। फिर आपको फेसबुक के अंदर पता होना चाहिए कि इसको किस तरह ओके करवाएं, किस तरह हमने सर्च करके ओके लेना है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बुक मार्किंग आपको करना आना चाहिए, लिंक बिल्डिंग करना आना चाहिए, हैशटैग सबसे अहम चीज़ है। बहुत सारे अमूमन लोग करते नहीं है, अपनी एक पोस्ट बनाई, अपना कंटेंट डाला और पोस्ट कर देते हैं। हैशटैग करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके अगर मिसाल के तौर पर पेज में 5,000 लोग हैं तो ज़ाहिर बात आपने जो पोस्ट की 5,000 लोगों तक रीच करेगी। लेकिन जब आप हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये होता है कि वो आप एक कम्युनिटी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और उस कम्युनिटी के जो अपने फॉलोअर्स होते हैं उन तक आपकी रसाई हो जाती है और आपकी रीच बढ़ जाती है, और उससे आपको फ़ायदा होता है। तो ये छोटे से टैक्टिक्स हैं, टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल
इसके अलावा मैंने जैसे बुक मार्किंग का इस्तेमाल करें, टाइमिंग का सबसे अहम दखल है कि आपको किस टाइम पे ये पोस्ट, उसके मेरिट के ऊपर आपने उसको यूटिलाइज करना है। उसकी कंटेंट हैंगिंग उसके अंदर होना चाहिए, कोई एक तशनगी होना चाहिए पोस्ट के अंदर कि लोग आपको देखें। आपने कई दफ़ा देखा होगा ऐसी पोस्ट कि उस पर लिखा होता है कि ये ऐसी पोस्ट है, आप देख के दंग हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आपको तजस्सुस बढ़ जाता है, आप क्लिक करके देखते हैं और चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन ये है कि अब मुझे नहीं पता कि उसके अंदर बहुत सारे लोग ब्लैक हैट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी लैंग्वेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक लैंग्वेज है, ब्लैक हैट। कहते हैं कुछ है, निकलता कुछ है। उससे ये होता है कि आपकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है। ब्लू हैट का इस्तेमाल ये होता है जो आपने कहा वही आपको अंदर मिल रहा है, लेकिन उससे ये होता है क्लिक करने से आप एक लैंडिंग पेज की तरफ चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे वीनस एक HD हमारा चैनल है, उसकी हमने हमें एक पोस्ट लगाई, उसने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम आने वाला है इतने बज के इतने मिनट पर, देखना ना बोले और कौन आ रहा है, कौन हमारा मेज़बान है, ठीक है, आप क्लिक करें और देखें। तो वो क्या करता है, वो लिंक पे क्लिक करता है तो फ़ौरन किसी जो गेस्ट है उसकी तस्वीर तो आती है, लेकिन उसके साथ नीचे जो आपने प्रोग्राम कर चुके हैं उनकी डिटेल आ रही होती है। उससे ये होता है कि आपने एक लैंडिंग पेज के ऊपर, पोस्ट में तो एक ही तस्वीर लगा सकते हैं ना, ज़्यादा कंजस्टेड नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने लैंड करवा लिया है फॉलोवर को, तो वहाँ पर आप अपने एडवर्टीजमेंट भी दिखा रहे हैं, बैनर भी दिखा रहे हैं, अपने मुतालिक प्रोग्राम के मुतालिक अबाउटस भी दे रहे हैं, डिटेल भी दे रहे हैं, टाइमिंग भी दे रहे हैं, और पिछले कौन कौन से प्रोग्राम आपके हो चुके हैं वो, चाहे तो वो यूट्यूब चैनल भी हो सकता है आपका, आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, लैंडिंग पेज भी हो सकता है। तो ये टूल्स बड़ा अहम है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप सोशल मीडिया जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मैं कहूँगी तो गलत नहीं होगा, एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे आप अपने कारोबार को फ़रोग़ दे सकते हैं। अच्छा अदनान शेख साहब, मुझे ये बताइए कि आप बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए कुछ इक़दाम उठा रहे हैं? जी देखें, मैंने अभी जो मैं चीज़ बता रहा था डिजिटल आउटलेट, तो मैं डिजिटल आउटलेट .pk के नाम से वेबसाइट पोर्टल है, उसको लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह मार्च के अंदर होगा। और उसके अंदर मेरा अपना दावा है कि जिसने शायद मैट्रिक भी नहीं करा, वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद डेली बेसिस के ऊपर कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये डेली लेके जा सकता है। और उसकी मैंने आपको छोटी सी बताया भी था किस तरह वो सेल्स पे जा सकता है। ऑनलाइन बैठ के, जाहिर बात है, पेड पॉलिसी लगा के जो लोग ट्रेडिशनल आउटलेट पे वर्क कर रहे हैं उनको ट्रेडिशनल आउटलेट और डिजिटल आउटलेट का क्या फ़र्क है आप देखें ना। आप महीने पे जो खर्चा आपका 70-80-90 हज़ार का खर्चा आ रहा है, तो साल पे आप चले आए तो ये कम से कम ज़्यादा चले जाते हैं, 10-12 लाख तक चले जाता है। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप हमें 25,000 के अंदर हम आपको एक आपका डिजिटल आउटलेट क्रिएट करके देंगे, जिसमें आप अपनी मर्जी के रोज़ाना बेसिस पे प्रोडक्ट डाल सकती हैं। तो आप नहीं बना सकते ना अभी प्रोडक्ट, फेसबुक तो पेज बना सकते हैं लेकिन डिजिटल आउटलेट नहीं बना सकती, ऐसा ही है ना। लेकिन हम आपको बनाए एक आपको आउटलेट क्रिएट करके देंगे, जिसके बाद सालाना आप हमें 25,000 रुपये चार्ज करेंगे आपसे पूरे साल के। सालाना, और इससे ज़्यादा सेल्स होगी, ये हमारी गारंटी होगी। तो जो सेल्समैन उसको सेल कर रहा होगा, तो जाहिर बात है, अगर मिसाल के तौर पे मैं, अब मुझे बताइए, अगर मैं किसी से एक दिन के अंदर 10 लोगों से मीटिंग करूं, कितनी सेल कर सकता हूं? आपसे सवाल है। डेली बेसिस की बुनियाद 10 लोगों से मिल रहा हूं मैं, ठीक है, कितने लोगों को सेल कर सकता हूँ? 10 में से कम 5 लोग जो है वो, पाँच का मतलब है कि अगर मैं सेल्समैन हूँ और 5 लोगों को सेल कर रहा हूँ, समझिए कि मैं 50,000 रुपये रोजाना अपने घर कैश लेके जा रहा हूँ। और अगर आप सवाल ये होता है कि एक करेंगे, तो एक भी अगर करें तो 10,000 रुपये साल के, महीने के 3 लाख रुपए बन जाते हैं। 3 लाख। तो ये इतना बड़ा हैवी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। उससे ये होगा कि हर तरह के जिसकी तालीम नहीं भी हो, जो शायद अपना साइन भी नहीं कर सकता, अपना नाम नहीं लिख सकता, वो भी इस पर इनकम कर सकता है। सिर्फ 25,000 सालाना? वो तो आउटलेट वाला जो उसकी आउटलेट बन रही है वो पे करेगा। अच्छा। सेलमैन को तो कुछ भी नहीं करना, उसको हर तरह की सहूलत दी जाएगी। जाहिर बात है, कॉल सेंटर बना होगा, कॉल की जाएगी, उससे टाइम लिया जाएगा, फिर वहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव को पता होगा 4:40 के बाद मेरी मीटिंग है, वो मीटिंग पर्टिकुलर टाइम पे करेगा, अपनी पूरे प्रपोजल देगा और 4 मीटिंगें 5 मीटिंगें करके आएगा। अगर उसकी एक दिन की एक डील भी डन हो जाती है तो 10,000 पर डे मीन्स के अगर कोई नया कारोबार अपना स्टार्ट कर रहा है, जैसे हम कोई दुकान हम रेंट पे लेते हैं तो उसका हमें मंथली रेंट आउट उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो आप मतलब उस हवाले से ये बता रहे हैं कि आउटलेट क्रिएट करके देंगे आप, और वो 25,000 सालाना पे करने होंगे, बस एक वन टाइम। बिल्कुल। तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद बात है, जो हमारी नई नस्ल के लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है। अच्छा, आप नई नस्ल, जो हमारी नौजवानों की जो नई नस्ल है, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए जो है, हाँ देखिए, हौसला अफजाई करने के लिए अल्फाज ज़रूर बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि मुझे मेरे घर में भी, मैं बोलूँगा मेरे घर में भी, कि ये PUBG जो गेम आ गया है ना, इसकी वजह से मेरा जो बेटा जो 5वीं में है और आज तक फर्स्ट टाइम, मैं भी अपनी थोड़ी डिटेल बता दूँ कि मैंने आज तक जितना भी पढ़ा है, पहली जमात से आज तक
आज तक मैंने सेकंड पोजीशन नहीं ली है। तो आज पबजी ने घरों के अंदर जगह कर ली है। नए बाहर निकलते हैं तो लोग ना मोबाइल पे अपने घर के चबूतरों पे बैठे हुए पबजी गेम खेल रहे होते हैं। अपना टाइम ज़ाया ना करें। ये जो टाइम है ये कुछ टाइम आपका बनने का टाइम है, अपना मुस्तकबिल बनाने का टाइम है। खुदारा इस चीज़ों से निकलें, गेम खेलें लेकिन उसको गेम की तरह लें, फ़न की तरह लें, टाइम पास करें, रात के अंदर खेलें। लेकिन आप अगर ये पूरा दिन इसी के अंदर आप नज़र कर देते हैं तो आप अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। ये टाइम आपका सीखने का है। 3 महीने 4 महीने के अंदर आप एक बहुत बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन सकते हैं। कोर्स कंप्लीट करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स कंप्लीट करें, ग्राफिक डिज़ाइनर आप बने और आप बहुत अच्छे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन सकते हैं। और देखें आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये मेरी हौसला अफजाई की बात है कि वीनस ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। तो मेरे पास तो क्या है, मेरे पास यही है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। अपना पहले इसी तरह मैंने स्टार्ट लिया, काम करा, आज अलहमदुलिल्लाह क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा हूँ, अवार्ड ले चुका हूँ। और सबसे बड़ी मेरे लिए अहम बात यह कि बहुत अच्छे कॉर्पोरेट लेवल के जो क्लाइंट्स हैं मेरे, आज अलहमदुलिल्लाह मैं उनको सर्व कर रहा हूँ। तो जाहिर बात है अगर मैंने भी टाइम किसी तरह कहीं और चीज़ों में डाइवर्ट कर लिया होता तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठा होता। तो मेरी तरफ से मैसेज है यंगस्टर्स को कि गेम दूसरी चीज़ों से, दूसरी जो मोबाइल के अंदर वीडियो देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे जो अच्छा बोलता है वो भी कमा सकता है, जो अच्छा दिखता है वो भी अच्छा इस पर कमा रहा है, जो कैरम बोर्ड अच्छा खेल रहा है तो वो भी वीडियो पे, यूट्यूब पे आपने देखा ना, यूट्यूब पे आपका जो टाइम हो रहा होता है उसके आपको पैसे मिल रहे होते हैं। जो अच्छा खेल रहा है वो पैसे कमा रहा है, अच्छा बोल रहा है तो ये तो दौर इतना आसान आ गया कि आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा दिख सकते हैं तो आप कमा सकते हैं। अगर बुरे से बुरा भी दिखते हैं तब भी आप कमा सकते हैं। तो अपना टाइम ज़ाया ना करें। आपने आपको यही टाइम है जो अपने माँ बाप के लिए आप आगे चल के मुस्तकबिल के मेमार बन सकते हैं, मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज है कि इसको डिजिटल मार्केटिंग को सीखें, सर्च करें। और जो लोग क्योंकि ये एक महीने के 60-60, 70-70 हज़ार रुपये भी चार्ज कर रहे होते हैं तो उसकी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल गिराज पे करें, यूट्यूब पे बेशुमार वीडियो ट्यूटोरियल लगी हुई है। जो सीखना चाहते हैं ज़ाहिर बात है वो सीख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर जब मेरी कहीं ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। अदनान साहब, ब्रेक का टाइम हो गया है तो नाज़रीन चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ।